अभी तो मैं गया ही नहीं। तो ये बेवकूफ़ है सारे, ये जो खड़े हैं बेवकूफ़ हैं, ये सुन रहे हैं ये बेवकूफ़ हैं। तेरे को लगता है कि तू हमारी मर्जी बगैर सुन नहीं, कोई बात नहीं यार, तुम लोगों की बहुत चलती है भाई। तुम तो हमारी बात सुनने के लिए नहीं आ रहे यार वहाँ से। अच्छा हम बकवास कर रहे हैं, तू चले क्यों गया फिर? ऑयल को छोड़ो, भी मेरी बात ही नहीं पूरी हुई। अच्छा मैंने क्या क्या बोला ये बताओ, नहीं बता दो मैंने क्या बोला। आपने पूछा मैं कब आया था, क्या क्या मैंने आपसे कही ठीक है, तो वो हम फॉलो कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद मैंने क्या बोला? उसके बोले कि मैंने करूँगा, नहीं ये बोला ही मैंने, ना मैंने नहीं बोला ये। नहीं ये तो मैंने, और क्या बोला मैंने? नहीं यार रुक जाओ, दो ऐसे के बाद बोले थे हम दो क्या 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 बोला? बोला तुम्हारा जॉब रहता है, 6 बजे से आपने तय की मुश्किल से। हाँ और क्या बोला? उसके बाद लास्ट में क्या बोला? सब लास्ट में चले गया। कहानी का ट्विस्ट वही था, ट्विस्ट सुनने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। मैं कह रहा हूँ यार अफसर यहाँ खड़ा है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो हमारे जाने के बाद आपके पास क्या ही टाइम है? कहाँ के हो आप? नोएडा से? यहाँ कैसे आए? मेरा प्रश्न ये नहीं है कि कब से आए, मैंने ये कहा नोएडा से आप यहीं क्यों लगा? नहीं यहाँ कौन लाया? कितनी रेडी का किराया? निकला मैं निगम को देता हूँ 500 जाते हैं, 500 साल की कौन सी साल से? 25 बर्तन एल वाली तो बात खत्म हो गया। कब भर रही है? मार्च तक बनी, मार्च बनी। एल कब तक है? एल कब तक? एल कब तक? फीस जमा नहीं, हमारी परमिशन कब तक? मार्च कौन सा? नहीं जमा करा के तुम्हें कोई मिला है कि तुम्हारी परमिशन आ रही? सर मैं उनको 10 बजे पूरा नहीं था, तुम्हारी परमिशन कब तक है? राइटिंग तुम्हारी परमिशन कब तक है भाई साहब? ये परमिशन नहीं है ही नहीं। इसका मतलब ये है, बहुत बढ़िया, फीस जमा करवा दो, ठीक है, और भी आगे 1 साल के लिए, और रोड पर लगा, क्योंकि फीस जमा करवा दी, फीस जमा करवा दी, अपना हक समझ लिया, रोड पर लगा दो। फीस जमा करवा दी परमिशन की, मकान रोड पर बना लो, कोई फीस जमा करा दो। फीस जमा करा दी, मर्डर कर दो, कोई हमने फीस जमा करा दी। तुम्हारी गलती के कारण, सिर्फ तुम्हारी गलती के कारण ये सारी टूटेगी, सिर्फ तुम्हारी गलती। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी तो तोड़ूंगा। जिस बंदे के पास ऑफिसर के लिए टाइम ही नहीं है सुनने का, जो कि हमारी टीम सारी दिन रात काम कर रही है, तुम्हें उस बंदे की सुनने का टाइम नहीं है, अपनी सिर्फ एक रेडी बचाना। तुम्हें लगता है कि यहाँ से तुम उधर ले जाओ तो बच जाएगी? फिर ऑयल गर्म था, मुझे पता है तुम ऑयल गर्म करके वाला मुझे पता है, रेडी तो कल आ जाएगी। कल छोड़ो, आज 6 बजे टूटेगी, 8 बजे आपके पास नई रेडी आ जाएंगी। नहीं लगाने के नहीं, तो फिर लगाई क्यों? मैं नहीं लगा, तोड़ दो तब मैं लगाने के लिए आता हूँ। तो तोड़ूंगा ही। लगा दो सर, गलतियाँ लगाने नहीं चाहिए, लगाने को नहीं चाहिए, बिल्कुल परमिशन के बिना नहीं चलेगी। ये तुमने जो लिखा ना रेवोल्यूशन, ये टी शर्ट तुमने पहन रखी है, ये काम हम कर रहे हैं, ये लाने का काम हम कर रहे हैं। गलती बहुत बड़ी है, और आप लोगों के कारण ट्रैफिक की सबसे ज़्यादा समस्या है। आप लोग को, आप 10 बंदे हो, 10 बंदों के कारण 50,000 बंदा दुखी है। अब आप उन 50,000 के बारे में नहीं सोच सकते, तो भाई हम भी क्यों सोचें आपके बारे में? मैं आपके 10 बारे में क्यों सोचूं? मैं 50,000 बारे में सोचूंगा। सर हमने आपको परमिशन देने का टाइम दे दिया, कुछ दे दिया, ये भी कह दिया पीछे लगा लो। देखो जी, आज आपकी, क्योंकि आपने इतनी देर से माना नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान तो आपका होगा। आपसे मैं दोबारा गुजारिश करता हूँ, रेडी लेकर आओगे, आपने रेडी चलानी है, ये चलाना है, कुछ और चलाना है, घूम फिर के जहाँ मर्जी चलो।
आपको घूमने फिरने की भी परमिशन मिलती है। नहीं भी होएगी तो मैं आपको 2-3 महीने, मैं क्या कोई टीम में तंग नहीं करेगी। घूमो फिरो, सेक्टर में घूमो, चलाओ जो मर्जी। चौक के ऊपर, जंक्शन के ऊपर रेडी ना लगाओ। किसी को ज्यादा पसीना आ गया, पानी पीना है, 10 मिनट रुकना है, तो पाव भाजी बना रहा है, किसी ने मांग ली, वहां खड़े हो जाओ। 10 मिनट लोगों को सेवा जो आपने करनी है, अपना रोजगार चलाओ, घूम लो भाई, ठेकेदारी ना करो। और मैं आपको ये भी बता दूं, अभी तो मैं आपकी तहकीकात करके आया हूँ इस बार। अगर आप कहो कि आप किस बंदे को पैसे दे रहे हो, कितने दे रहे हो, आप नहीं बताओगे तो मैं बता दूँ। मैं आपको बता रहा हूं, माफिया नहीं, परमिशन लो, जो कमाओ अपनी जेब में डालो। अभी आप क्या कर रहे हो, 10,000 कमा रहे हो। ये कौन सा गांव है? पीछे टिकरी है, सेक्टर 48 में आता है। कौन सा है? टिकरी पीछे। और कौन सा गांव है? ये इस्लामपुर है, सेक्टर 38 असलापुर नियर। बताओ। तो आप जो 10,000 कमा रहे हो, कोई टीकरी वाला ले जाए, कोई इस्लामपुर वाला ले जाए 2-2,000, और कुछ लोग यहाँ फ्री खा जाएं 1,000 रुपए के, तो 7,000 रुपये बच रहा है। मैं आपको 10,000 बचवाऊंगा, लेकिन एक बार तक को गलती 5 बार समझाने के बाद भी होगी, तो कुछ नुकसान तो आज भी मैं आपको छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है, उस दिन भी मैंने ऐसे समझाया था, जब आपका थोड़ा बहुत नुकसान होगा जी, थोड़ा बहुत शायद आपको रेडी के पैसे चाहिए, हम आपको आर्थिक सहायता जो करनी है हम कर देंगे। लेकिन सोच कर आना कि गुरुग्राम के ट्रैफिक की समस्या का समाधान करना पड़ेगा। 20-25 लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि आप में से कौन लोग हैं जिनकी 4 रेडी है। 10 दिन मांगे थे आपको, 1.5 महीना तकरीबन दे दिया। हटाओ अपना सामान, हटाओ। अगले 5 मिनट में जो हटा सकते। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो। यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर।